हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच आपको बड़ी खबर देते, राजस्थान हाई कोर्ट में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुनवाई शुरू हो गई और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज फैसला आएगा। स्पीकर के नोटिस को 19 कांग्रेस के बागी विधायकों ने चुनौती दी है। सुनवाई शुरू हो चुकी है और आज 5:30 बजे तक का वक्त भी स्पीकर को जवाब देने के लिए इन बागी विधायकों को मिला हुआ है। जवाब देने से बचना चाह रहे हैं और इसीलिए हाईकोर्ट का रास्ता अपनाया है 19 बागी विधायकों ने। मनीष शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आपके मुताबिक तमाम जिरह चल रही है। हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी एक तरफ हैं, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, भंडारी साहब एक तरफ हैं, अपनी अपनी बातें कही जा चुकी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आज पटाक्षेप होगा या लंबा चलेगा और वक्त मिल सकता है? बिल्कुल नहीं सुमित जी, अब लगता नहीं है कि वक्त की कोई गुंजाइश बची है। अब से कुछ देर पहले यानी ठीक 10:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी ओर से कुछ तर्क रखे। हालांकि केवल चंद मिनटों बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात खत्म कर दी और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो मुकुल रोहतगी कोर्ट में अपनी दलीलें दे रहे हैं। मुकुल रोहतगी के बाद एक वकील है पूनम चंद भंडारी, वो अपनी बात कहेंगे और तब कोर्ट फैसले की स्थिति में होगी। यानी ये उम्मीद की जा सकती है कि आज इस मामले में फैसला आ सकता है। जी सुमित। मनीष, एक चीज और जानना चाहेंगे, किसी भी पक्ष के विरोध में फैसला आया, मान लीजिए कि पिटीशन खारिज हो गई 19 बागी विधायकों की, तो क्या ये तैयारी भी है कि इसको हाथों हाथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी जाए ताकि जो समय है 5:30 बजे तक का, उस जवाब देने के वक्त को टाला जा सके? जी बिल्कुल सुमित जी, तैयारी पूरी है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के वकील हैं उनकी तरफ से भी तैयारी है और दूसरी तरफ जो विपक्षी वकील हैं हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी, उन्होंने भी पूरी तैयारी कर रखी है। यानी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, इसमें कोई दो राय फिलहाल लगती नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला जो भी हो, सामने वाली पार्टी निश्चित तौर पर जो भी पराजित होगी वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। जी सुमित जी। एक चीज और बताइए मनीष, हाईकोर्ट में चाहे जो कुछ हो, चाहे किसी के भी पक्ष में या किसी के भी विरोध में फैसला आया, क्या इसके बावजूद भी कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक होने वाली है कुछ देर बाद फेयरमाउंट में, वो ये तय कर सकती है कि हमको विधानसभा का सत्र बुलवाना है अपने नंबर दिखाने के लिए? क्योंकि कभी 102 नंबर आते हैं, कभी 109 नंबर आते हैं, विरोधी कहते हैं कि 100 से भी कम हो गए, बीजेपी कह रही है। ये नंबर का गेम कहां पता लगेगा और कैसे? जी सुमित जी, नंबर का गेम बिल्कुल साफ है, दावे अपनी जगह हैं, लेकिन अगर कुल विधानसभा की सदस्य संख्या को नजर डाली जाए और दोनों पक्षों के अब तक आए विधायकों को देखा जाए तो बिल्कुल तय है कि अशोक गहलोत गुट जो है उसके पास इस समय 100 से ज्यादा यानी तकरीबन 101 विधायकों का बहुमत हासिल है। ऐसे में मंत्री परिषद की सिफारिश और मुख्यमंत्री का ये लिखना कि हम विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करना चाहते हैं, एक बड़ी वजह होगी। राज्यपाल को चिट्ठी दी जाएगी और राज्यपाल बहुत शॉर्ट नोटिस पे विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं। वैसे सुमित जी, नियम कायदे की बात करें तो कम से कम 7 दिन का समय देना पड़ता है विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए, लेकिन इस परिस्थिति में इसे विशेष परिस्थिति मानकर राज्यपाल मंत्री परिषद की अनुशंसा के आधार पर और मुख्यमंत्री के लिखने के आधार पर विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं। जी क्या बीजेपी के भी तमाम विधायक इस वक्त जयपुर में डेरा डाले हुए? तैयारी है बीजेपी की खेमे की अगर विधानसभा का सत्र होता है, विधायक नंबरों की बात होती है? जी 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 बोलिए। जी बिल्कुल सुमित जी, बीजेपी के तमाम विधायक इस वक्त जयपुर में ही हैं और बीजेपी विधायक दल की बैठक भी फौरन बुला ली जाएगी अगर सत्र बुलवाया जाता है। बीजेपी के विधायकों के बारे में खुद बीजेपी नेताओं का कहना है कि इंटैक्ट है। 72 और 3 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो विधायक हैं वो 75 विधायक इंटैक्ट हैं, उनका किसी भी गुट से किसी भी खेमे से कोई वास्ता नहीं है। तो ऐसे में विधानसभा सत्र अगर गुरुवार या बुधवार को बुलाया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी सुमित जी, गुरुवार या बुधवार, आज हम मंगलवार को बात कर रहे हैं, यानी कल परसों में ये विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है, जैसा कि मनीष इशारा कर रहे हैं। मनीष, वापस में कोर्ट की हियरिंग की तरफ लौटता हूं। इस राजनीतिक उठापटक के बीच में ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार पलड़ा किसका भारी है? कोर्ट का रुख देखकर, कोर्ट जिस तरीके से जिरह हो रही है, डिविजनल बेंच है, खुद चीफ जस्टिस बैठे हुए हाई कोर्ट के, उनको रुख को देखते हुए क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी है, किस पक्ष का?
जी सुमित जी, दोनों पक्षों के बहुत नामी गिरामी वकील हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से उत्तराखंड का, जिस तरीके से मणिपुर का जो उदाहरण दिया जिरह के दौरान, उससे लगता है कि कहीं पर भी विधानसभा के स्पीकर ने अपने अधिकार का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ हरीश साल्वे ने जो तर्क दिए, उसमें मोटा तर्क यही था कि ये व्हिप जारी हो ही नहीं सकता क्योंकि विधानसभा सत्र की कार्रवाई चल ही नहीं रही थी। तो सबसे अहम मुद्दा इस पूरे मामले में अगर कोई होगा कि कोर्ट क्या व्हिप को सही मानती है। अगर सही मानती है तो उल्लंघन की बात होती है, लेकिन अगर खारिज कर देती है तो निश्चित रूप से पायलट खेमे के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ सकती है। जी सुमित जी। चलिए मनीष, आप नजर रखिए, हम आपके साथ अपडेट्स लेते रहेंगे। आज राजस्थान के रण में वाकई में बहुत बड़ा दिन है। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, विधानसभा का सत्र बुलाना है नहीं, ये कांग्रेस की विधायक दल की बैठक जो कि कुछ देर में शुरू होगी उसमें तय होना है। और इन सब के बीच में यह भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट कौन दौड़ते हुए आता है अपनी विधायिका को बचाए, अपनी विधायकी को बचाए रखने के लिए।